नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी टाइम हो गया है 7 बज गए हैं। सुबह के 7 बजे से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। बच्चे हो गए हैं तैयार। ये 6:30 बजे ही तैयार हो गए थे और आज आँख जल्दी खुल गई, बच्चे भी जल्दी उठ गए थे। तो आज इनका लंच भी तैयार हो गया है, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। इनके लिए लंच में दिया मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी। तो ये थोड़ी बहुत देर मोबाइल देखेंगे अब, और मैं थोड़ी देर में अपना क्लीनिंग के काम में लगूंगी। और ये देखिए मंदिर के ऊपर से ये उतर गया, अब इसको लगाऊंगी और साफ सफाई का काम करूंगी बस अब। इतना सारा कलेक्शन है। क्या खेल रहे हो? फ्री फायर खेलते हैं सारा दिन? नहीं खेलता, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। करते हो पढ़ाई? हाँ। कितनी? स्कूल में स्कूल में करते हो, घर पे तो नहीं करते? 6 घंटा और यहाँ पे 2-3 घंटा। 2-3 घंटा देखा है, बहुत बार देखा है। मैं तो जाता हूँ घर पे। बैग तैयार है तीनों का? बच्चों बैग तैयार है? पानी की बोतल, लंच सब रख लिया? हाँ। पक्का देख लिया, एक बार चेक कर लो। हर बालों को तेल लगाओ बेटा। तेल नहीं लगाया ना, तेल कौन ना लगाओ था? स्याही लगाऊं? काजल लगाओगे? कल दोनों लगा के गए थे, देखो। हर राउंड में 1 टेप लग रही है। अरे ठंडी लग रही है, ये बाल सुखा लेकर तौलिए से पोंछ लेकर। वहाँ से खोल दिया था। पूरा ध्यान होगा बबलू का। उन्होंने अगले के पहले भी ग्रो में तो 1 टेप लग गया, शॉर्ट का भी लग गया। चलो वेट करते हैं, फिर से 1 टेप। नहीं रही काका नाटक नहीं करे लोग। ब्रुश किया था ना दोनों ने? हाँ। टिक्का लगा दो। कंगी कंगी लेकर ये दिया, ले जाओ रख दो। बनता तो लगेगा जिक्र तैयारी को सुना कर हेलो, बैग तैयार रखे? हाँ। नु देख कोई बुक तो नहीं छूट जाए यहाँ घर पे हैं? लंच रख लिया, पानी की बोतल? सच्ची कह रहे? कुछ खाना पीना है ना? हाँ। सीरियल और खाया था? नहीं, वो जो इसमें खाना ना को तैयार ना ले सीरियल है चोकोज है? चोकोज है ये? सीरियल कैसा होता है? येलो कलर वाला। अच्छा, जो ये पत्ते पत्ते से क्या थे वो है? हाँ। वो कौन फ्लैक्स था भाई? वो भी सीरियल नहीं था। सीरियल क्यों है? मैंने हर चीज हो है सीरियल, हाँ। जैसे कि कौन सा भी सीरियल, चोकोज भी सीरियल तो है। पता नहीं, वो तो कौन फ्लैक्स थे और ये चोकोज है। और जो सीरियल पता नहीं कहाँ से लाए। सीरियल तो होते हैं। अरे सीरियल जो खाने हो गए, दूध मिला के खाऊंगे। सीरियल भी दूध में मिला कर खाने के, वो कैसे हो? अरे वो जो हम बचपन में खा रहे थे येलो से। ये नहीं बोल रहा है। हाँ, ये नहीं बोल रहा है। सीरियल भी और चोको भी है। सीरियल बोल रहा है। सीरियल में कौन से? सीरियल में कॉर्नफ्लेक्स, चोको बोल रहा है। व्यू देख लो भाई सुबह का। दिवाली से पहले बहुत अच्छी धूप निकलती थी, तेज़ गर्मी होती थी, और अभी धुंधली धुंधली सी धूप निकलती है।
पटाखों का धुआं है, ये धुंधला धुंधला हो रहा है सारा। और उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। बच्चे अभी स्कूल नहीं गए, मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है। आज टाइम से पहले तैयार हो गए, 6:30 बजे तैयार हो गए और जाना इनको 7:30 के बाद ही है, 7:45 7:30। तो बच्चे तैयार हो गए हैं, अभी मोबाइल देख रहे हैं। तो बस ये मोबाइल के चक्कर में जल्दी तैयार हो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। और मैं भी जल्दी उठ के अपना लंच तैयार कर देती हूँ। उसके बाद मेरा भी क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। किचन का काम मेरा सुबह ही हो जाता है, क्लीनिंग का भी और खाना बनाने का भी, क्योंकि अपना ये भी लंच लेके चले जाते हैं और बच्चे भी। बचती हूँ मैं, तो मैं भी अपनी 2 रोटी सुबह ही बना लेती हूँ, अपना बाद में खा लेती हूँ। फिर उनको मन करता है तो गर्म कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे भी खा लेती हूँ। तो मतलब ये है, किचन का काम मेरा खाने का मतलब सुबह ही हो जाता है। और 1-2 बार चाय भी मेरी होती रहती है, मतलब बीच बीच में मन करता है। अब जैसे गर्मियों में तो कम पीती थी मैं, अब ठंडी होने लगी है ना, तो अदरक की शक्कर की चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। बल्कि शक्कर की चाय पीने के बाद मेरी है ना जाड़ में दर्द होने लगा है। अब थोड़ा सा कम कर रही हूँ, फिर भी ये मन करता है तो फिर मैं पी लेती हूँ 1 कप बना के। चीनी की इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी शक्कर की चाय अच्छी लगती है। और ये शक्कर इतनी अच्छी है, मतलब गांव से लेकर आए थे हम, जब करवा चौथ पे गाँव गए थे ना तब लेकर आए थे। तो इसकी चाय फटती नहीं है। और यहाँ से ब्लिंकिट से भी मंगाते हैं ना हम शक्कर की चाय, उसकी भी नहीं फटती थी। पर उससे ज़्यादा टेस्टी ये जो गांव से लेकर आए हैं ना, उसका टेस्ट अलग है बिल्कुल। ये ज़्यादा टेस्टी लगती है जो गांव से लेकर आए हैं। ये शक्कर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ना ही चाय फटती है। तो बनाते रहते हैं। और जाड़ के दर्द की आजकल मैं दवाई भी ले रही हूँ, कभी सिर में दर्द कभी जाड़ में दर्द, ये तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पे मतलब किचन का काम हो गया था। उसके बाद अब मैं बेड ठीक करूँगी, फिर पूरे घर की डस्टिंग करूँगी और फिर बाकी के काम देखती हूँ क्या क्या करना है। आज कपड़े भी हो गए हैं, प्रेस करने के भी है, धोने के भी है। धोने के तो थोड़े हैं क्योंकि डेली धो देती हूँ मैं, थोड़े थोड़े ही, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ। लेकिन प्रेस के हो रखे हैं। और बाकी और काम है डस्टिंग का और क्लीनिंग का, झाड़ू पोछा ये तो डेली का है ही। और अभी ना हल्की हल्की सी ठंड होने लगी है, तो ये इन कम्बलों में भी सर्दी लगती है। और पंखा चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। लेकिन थोड़े बहुत अगर पंखा ना चलाओ तो मच्छर काटते हैं, मच्छरों की वजह से पंखा स्लो करके चलाना होता है। 3 पर करके चलाती हूँ मैं, 3-4 पे। फिर बाकी इन कंबलों में भी आजकल ठंड लगने लगी है, तो अब सर्दी के कपड़े भी निकलेंगे और ये कंबल रखे जाएंगे धो के। अभी मैंने 1-2 दिन पहले धोए हैं वैसे, पर एक बार और मतलब धो के इन्हें रख दूँगी। और दूसरे जो भारी वाले कंबल है वो निकलेंगे अब, क्योंकि अब आगे ठंडी आएगी। तो यहाँ पे मेरी बेड की साफ़ सफाई हो गई है। तो बेड मैंने ठीक कर दिया है, कपड़े उठा दिए हैं जो भी एक्स्ट्रा पड़े थे इधर उधर, बच्चों ने भी निकाल के इधर उधर फेंके थे, वो भी मैंने उठा के रख दिए हैं। मैं मशीन लगाऊंगी और पहले डस्टिंग करूंगी, फिर झाड़ू पोछा करूंगी। बच्चों थोड़ा सा ये मोबाइल रख के अब बैग पे ध्यान दो, बैग तैयार करो और चलो। नमन तो खाने पे ध्यान दे बेटा, मोबाइल में ध्यान ना देगा। तो कैसे बैठे मोबाइल लेकर, और वैसे इनकी इतनी लड़ाई बजती है बहुत ज़्यादा मोबाइल के चक्कर में। देख कैसे कितना प्यार है इनमें, देखो एक जगह कैसे बैठे हैं। और नहीं इतने में तो इधर रोले, मेरा पैर दबा दिया, मैं भीग दिया। अब देख कैसे बैठे, तो देख तो रहे ना, मैं तो देख रहा। अच्छा तो ठीक है, मैं पहले डस्टिंग कर देती हूँ और फिर मशीन लगाऊंगी। आजकल मैं डेली कपड़े धो देती हूँ। देखो मैंने कल भी धोए थे, मतलब डेली धो रही हूँ मैं, थोड़े थोड़े होते हैं ना, और उनके साथ फिर ये धुल जाते हैं कंबल वगैरह जो हमारे ओढ़ने के होते हैं ना। परसों भी एक कंबल धुल गया था, कल दूसरा। आज बेडशीट वगैरह धो दूँगी या कुछ भी, या सोफे के कवर धो दूँगी। तो ऐसे ही करके मैं डेली थोड़े थोड़े कपड़े धो के उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं वो धो देती हूँ। क्या है, चलो हो गया टाइम। अभी तो बहुत टाइम है, 7:10 हुए हैं। ये जाएंगे 7:40 पे, 30 पे 30 पे 40 पे तो बस ही आती है, 45 पे आती है शायद। हाँ तो 30 पे निकल जाते हैं, थोड़ी बहुत देर वेट कर लेते हैं वहाँ पे। वैसे 45 पे ही बस आती है इनकी। तो अब मैं 50 पे जाऊँ मैं, कभी को 8 बजे जाऊँ, कभी लेट हो जाती है ना कभी कभी। तो बच्चों के पास तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी अपना ये मोबाइल वगैरह देखेंगे और जो कुछ खाना पीना होगा वो खाएंगे। और मैं कर लेती हूँ डस्टिंग
और ये जो टीवी पैनल है ना, इसको चाहे डेली कितना ही साफ़ कर लो, आप सुबह भी साफ़ करोगे ना और शाम को फिर इसकी डस्टिंग करोगे तो तब भी धूल मिल जाएगी। कितनी ज़्यादा धूल आती है। एक तो ये ब्लैक कलर का हो गया, ब्लैक कलर के ऊपर मुझे लगता है धूल ज़्यादा दिखती है। इस पर मतलब धूल बहुत ज़्यादा अलग से ही दिखती है, कितना भी साफ़ कर लो इसको। तो इस पे भी मतलब ज़रूरी होती है डेली की साफ़ सफाई, इसकी डस्टिंग ज़रूरी है। तो बस ये सामान जो एक्स्ट्रा रखा रहता है ना, तो ये उठा दूँगी मैं और डस्टिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों से पूछ रही थी ये किस किस का सामान है, उठा लो, लेकिन ये इनका कोई ध्यान नहीं है। ये टाई रखी है, अभी ये टाई लगा के नहीं जाते हैं। अभी आज तो इन्होंने कोट भी निकाल लिए अपने, बोल रहे थे मम्मी ठंड होती है। कल तो ही चले गए थे ऐसे ही, मैंने कहा अभी इतनी ठंड नहीं होती है। और फिर बोलने लगे कि आज बोल रहे थे कल बच्चे स्कूल में सर्दियों के कपड़े पहन के आए थे, हम भी पहन के जाएंगे। तो फिर मैंने इनके ये कोट निकाल दिए हैं, तो ये कोट पहन के अपना चले जाएंगे। अब देखते हैं, आने के बाद पूछूंगी इनसे गर्मी लगी आज ठंडी लगी क्या है। अगर गर्मी लगेगी तो ये कल खुद ही नहीं पहन के जाएंगे, और अगर सही रहा ठंडी से बचे रहे, मतलब हल्की सी ठंडी तो होती है वैसे सुबह के टाइम होती है, और नहाते हैं ना तब तो और ज़्यादा लगती है। वैसे गर्म पानी से नहा कर जाते हैं, तो फिर ये अपना कोट पहन के चले जाएंगे तो इनको ठंडी नहीं लगेगी। तो बस मैं भी फटाफट से अपनी डस्टिंग कर लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा बच्चों के जाने से पहले झाड़ू लग जाए, पोछा भले ही बाद में लग जाएगा, लेकिन ये एक बार झाड़ू लग जाती है ना तो अच्छा लगता है। और फिर नहीं तो अगर बच्चे चले जाते हैं ना, फिर ये चले जाते हैं ड्यूटी, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। वही है ना, मतलब बोलते हैं कि कोई जाता है घर से तब झाड़ू लगाते, तो इस चक्कर में फिर 1-1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाता है और फिर सारे काम लेट होते चले जाते हैं। तो बस आज जल्दी लंच तैयार हो गया, तो मैं इस बात का फ़ायदा उठा लेती हूँ, फटाफट से अपनी डस्टिंग और झाड़ू का काम कर लूँगी। पोछा भले ही मैं बाद में लगा लूँगी, तब तक मैं और काम कर लूँगी, जैसे मोबाइल वगैरह का वीडियो एडिटिंग, कुछ भी मतलब बहुत काम हो जाते हैं। लोग बनाते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, तो उसका भी काफ़ी सारा काम हो जाता है। मतलब इसमें तो पता ही नहीं चलता, अगर एक बार मोबाइल हाथ में ले लिया ना तो फिर टाइम का नहीं पता चलता कि कितना टाइम ऐसे ही निकल गया। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह एक बार घर के सारे काम हो जाए, फिर अपना फ्री होके अपना यूट्यूब का वीडियो का काम करती रहती हूँ। फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। अगर काम पड़ा रहे तब मन भी नहीं करता है, और मोबाइल सुबह तो टाइम ही नहीं मिलता है उठाने का। बाय अर्सू, बाय नम्मी। ये रोटी ले जाओ गाय की। नहीं हुआ है, भी को जा रहे हैं। चलो तब जब तक ये गाय को रोटी दे देंगे। 5 मिनट बची है, चलो जाओ। तुम मोबाइल देखना होगा नहीं, जाओ। स्विच ऑफ हो रहा तो जाओ। 5 मिनट वेट कर लियो। वो गिरा दी बोतल, उठाओ। हाँ मैं फुल करके रखूँगी जब तक आओगे, क्योंकि आते ही पढ़ाई तो करनी नहीं, बस मोबाइल देखना है। और ये वीडियो फिर मैं मैम के पास भेज दूँगी, ठीक है। शाबाशी देगी मैम, बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छी मम्मी है। 100% चार्जिंग करके देती है बच्चों को मोबाइल। और डर लगता है मैम से? मम्मी से नहीं लगता? लगता है। तो जाओ, बाय। पढ़ाई करते हैं बेटा। तो यहाँ पर बच्चे चले गए हैं स्कूल, अब शुरू होता है मेरा असली काम। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन है, बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते हैं पूरा दिन। अब थोड़ी देर पहले मैंने साफ़ किए थे, सुबह चाय पीने के बाद साफ़ किए थे, तो बर्तन तो ये है पूरा दिन लगे ही रहते हैं, थोड़े बहुत सिंक में पड़े ही मिलेंगे। ये गए हैं नहा धो के अपना मंदिर में चले जाते हैं ये, तो अभी मंदिर से नहीं आए हैं, तो आने के बाद ये घर पे पूजा करेंगे। उसके बाद अपना इनको लंच देना है पैक करके, और खाने पीने का दूंगी, बस इनका ये काम है। बाकी का मेरा अपना घर का है। तो यहाँ पे मैं सोफ़े वगैरह ठीक कर लेती हूँ, इनको अच्छे से झाड़ के दोबारा कवर लगा देती हूँ। तो ये अपना जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक तो सही रहेंगे, जैसे मैं अब रख दूँगी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। बच्चों के आने के बाद फिर वही ऐसे ही हो जाएंगे। तो पता ही आपको बच्चों के घर में ऐसा ही होता है, लेकिन ये है 2-4 घंटे साफ़ सफाई रहेगी। अब फ़िलहाल मैं कर देती हूँ, और जब तक बच्चे आएंगे तब तक ये है घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा।
तो बस मैं फटाफट से ये करके सोफ़े वगैरह ठीक करके झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर कपड़ों पे प्रेस भी करूँगी और मशीन भी लगा रखी है मैंने, तो ये साथ के साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे और प्रेस भी होती रहेगी, डस्टिंग भी होती रहेगी और झाड़ू भी लगाऊंगी। पोछा फिर मैं लगाऊंगी बाद में, एक मतलब ये चले जाएंगे ना और फिर 15-20 मिनट आधा घंटा के बाद मैं पोछा लगाऊंगी। फ़िलहाल अपना ये है जो डस्टिंग का काम है। और जो सामान इधर उधर पड़ा रहता है ना, बच्चों के जाने के बाद बहुत सामान मिलता है, कपड़े भी और भी सामान इधर उधर रखा मिलता है। कुछ तो मैंने उठा के रख दिया है और भी बचता है तो मैं उसको भी उठा के रख दूँगी। तो यहाँ पे ये भी आ गए थे मंदिर से इस टाइम और मेरा डस्टिंग का काम हो गया है। जो सामान इधर उधर फैला पड़ा था वो भी उठा के मैंने रख दिया है। उसके बाद जो ये कपड़े कल धोए थे मैंने, इनको उतार के रख दूँगी। जो प्रेस करने के हैं उनको प्रेस करूँगी और जो फोल्ड करने के हैं उनको फोल्ड करके रख दूँगी। और बाकी देखती हूँ, आज दिन में सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं मुझे, उनको भी मतलब एक बार धो के धूप दिखा के रखूँगी। कंबल वगैरह भी निकलेंगे और ये अभी घर पे पूजा कर रहे हैं तो इनको भी जब तक ये पूजा करेंगे तब तक थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। मैं एक कपड़ों का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर इनको खाना पीना देना होता है। तो बस मैं फटाफट से अपना कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये यहाँ पर पूजा कर रहे थे, पूजा इनकी हो गई थी तो कान्हा जी को भी भोग लगाएंगे। ये मतलब जो घर में कोई भी खाता पीता है ना, जिसका मन होता है भोग लगा देता है। रिया तो करती है, खैर वो तो हमें करने भी नहीं देती, अब तो खैर करने देती है, पहले बिल्कुल नहीं करने देती थी, अब तो कर देता है जिसका मन होता है। तो जो भी कोई खाना खाता है, राधा रानी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के ही खाता है। ये भी ऐसे ही करते हैं। और कभी मैं, और रिया का तो खैर काम ही है, वो तो करती है, उसको तो मतलब वो तो अपना ये बोलती है कि मेरे ही है ये, मैं ही करूँगी, मेरे कान्हा जी, मेरे राधा रानी, ऐसे बोलती है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि घर का कुछ सामान आएगा क्या, तो मैं इनको सामान बता रही थी क्या क्या आएगा। कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं और इनको सामान भी बता दिया है क्या क्या आएगा। तो ये ब्लिंकिट से ऑर्डर करेंगे तो बस सामान इसमें 10-5 मिनट में आ जाता है, यहाँ से जल्दी आ जाता है। ये अच्छी बात है ब्लिंकिट की, कोई सामान अर्जेंट में जल्दी चाहिए होता है ना तो जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड करके रख दिए, इनको अलमारी में रख दूँगी। और ये कपड़े हैं मेरे प्रेस करने के, और भी बहुत सारे कपड़े हैं प्रेस के, तो गेट के पीछे लगे हैं वो, उनको भी उतार के अपना अभी बेड पे डाल दूँगी क्योंकि फिर मैं करूँगी प्रेस। और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।